सो द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. ओके, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स. यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. ठीक है, वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ठीक से पढ़ना है. कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Cij, either Cij or capital letter Aij. This is equal to what? Minus 1 to the power I plus j into Mij. M for minor. ठीक है, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है. आई एन जे क्या है, बहुत बार पढ़ लिया, मैट्रिक्स में भी कर लिया. आई एन जे आर व्हाट, इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, जहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस है, जो बोर्ड एग्जाम में भी जनरली आता है. ठीक है, इसके बाद आता है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डिटर्मिनेंट. एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. सो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या क्या सीखना पड़ेगा. सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डेफिनेशन नहीं चाहिए, कंडीशन याद रखने से ही होगा. सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्यों जानना है, बिकॉज इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पार्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसीलिए under adjoint and inverse of a matrix, the first thing you have to learn singular and non singular matrix. ठीक है, यहाँ से भी कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. मतलब एक डिटर्मिनेंट दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी इफ द डिटर्मिनेंट इज सिंगुलर. तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है. नॉन सिंगुलर है तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैं डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. वीडियोस देख लेना मेरा, इवन नोट्स भी मैं अपलोड कर दिया. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कंप्लीट क्लियर कर लेना है. उसके बाद प्रॉपर्टीज क्लियर करना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का. इसके बाद ही मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देख सकते हो. ठीक है, देयर आर 2 केसेस. मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का 2 केस है, इसीलिए मैं लिख दिया, रीड बोथ द मेथड्स. ठीक है, सो 2 केस क्या क्या है. एक तो है बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, केस नंबर 1. डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. यस, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला. दिस इज फर्स्ट केस. मतलब एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इनवर्स. और मैं बोला था पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करो, नॉट एडजॉइंट ऑफ ए. बिकॉज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना. तो इसीलिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू चेक करना है, वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. जनरली इन केस ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओनली इनवर्स एग्जिस्ट होता है. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस ए इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड क्या है, बोथ द मेथड बोला. सो सेकेंड मेथड क्या है, जब एक लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा. मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का सेकेंड केस क्या है, इफ एनी लीनियर इक्वेशन, लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, नॉट लीनियर एक्चुअली, सॉरी, if any algebraic equation will be given, not linear, okay, if any algebraic equation will be given like a square plus 2a plus 5 is equal to 0, from this algebraic expression or from this how can we find the inverse of a matrix. ये एक second condition है, इसका भी मैं एक example दिया था. कैसे, you have to multiply a inverse on both side of the equation. ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस. फर्स्ट केस डायरेक्ट मेथड, सेकेंड केस इफ एनी algebraic equation will be given, from that equation how can we find inverse of a matrix. ठीक है, and last thing, the last part of a determinant is the application of determinant. पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसमें वो चैप्टर का यूज क्या है, चैप्टर का एप्लीकेशन क्या है, अगर वही नहीं पता तो कैसे होगा. यूज तो मैं बता दिया. नाउ द लास्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. एक्चुअली ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन सिर्फ डिटर्मिनेंट के लिए नहीं है, मैट्रिक्स के लिए भी है. सो यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स. हाउ टू चेक द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. ओके,
And the second one is very important. Method to solve the system of linear equations by matrix method. ठीक है. So what is the application of determinant? By using determinant we can solve a system of linear equations. ठीक है. So ये हो गया एप्लीकेशन पार्ट. तो ये सॉल्व करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि whether the given linear equations और given linear systems are consistent और inconsistent. उसका भी मैं एक चार्ट दे दिया था, वो एक बार चार्ट वीडियोस देख लेना, क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो ये मेरा छोटा सा टिप्स था संडे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. थोड़ा सा ठीक से देख लो, ऐसे प्रिपेयर करो, इजी हो जाएगा. एग्जाम के 1-2 दिन पहले ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतना साम्स प्रैक्टिस करना है ऐसा नहीं. सब टॉपिक वाइज जाओ, एक मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व करो, बस हो जाएगा. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.